जो राना शमीम साहब का एफिडेविट है, इसका कितना वजन है, कितना अहमियत का हामिल है? देखिए, ये एफिडेविट उन्होंने उस वक्त दिया है जबकि वो जज नहीं है, एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन। उन्होंने एफिडेविट दिया कि जब वो जज थे उस जमाने में शायद उनके साकिब निसार साहब के साथ बैठे हुए थे और साकिब निसार साहब किसी और जज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात कर रहे थे, उन्होंने ये कुछ कहा। तो ये तो सब ऐसी है जो सुनी सुनाई बात है और उसमें कोई खास अहमियत नहीं है उसकी, मेरे ख्याल में, उनके कहने के मुताबिक। लेकिन बासूरत चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका नोटिस दे दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चूंकि वो जज था, उसका नाम अभी तक तो मंजर-ए-आम पे नहीं आया, शायद वो अभी जज है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसका नाम मंजर-ए-आम पे नहीं आया। अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस दे दी और वो उस पर कार्रवाई शुरू करते हैं तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में आपको मालूम है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है पॉइंट। ये आपने कहा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर देती है, तोहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज कर देती है, तो इसके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। जी, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईए या दीगर अदारों को हाई कोर्ट हुक्म दे सकती है कि आप तहकीक करें। उसकी जरूरत नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट खुद करेगी, हाई कोर्ट खुद करेगी, लोगों को बुलाएगी, एविडेंस देगी, उनसे सब चीजें पूछेगी कि हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अब ये मंजर-ए-आम पे आ गया है। ये बड़ी खबर है। नाम सामने नहीं आया। नहीं, नाम है उसमें सामने, मैं गुरेज कर रहा हूँ क्योंकि नाम लिखा हुआ है, वो नाम उस एफिडेविट में भी लिखा हुआ है और हम वो टाइमलाइन केसेस की खोलते हैं तो उसके अंदर भी तफसीलात मिलती हैं। तो जज का नाम तो मुतराज़ा नहीं होना चाहिए, मैं इस चीज़ का बड़ा मुखालिफ हूँ। जज अब बोर्ड रहना चाहिए। जज का नाम है और अब वो जज को भी वो पूछा जाएगा कि भाई आपके साथ ये बातचीत हुई थी साकिब निसार की नहीं हुई। अगर जज इनकार कर देता है कि मेरे साथ बात ही नहीं हुई, साकिब निसार साहब ने इनकार कर दिया कि उन्होंने बात नहीं की, तो मामला खत्म हो जाएगा। और साकिब निसार साहब से तो मैंने पूछा है, वो कहते हैं मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन ये कोर्ट के सामने अभी मामला जाएगा तो वहाँ पे भी ज़ाहिर है हल्फिया बयान देना पड़ेगा। हाँ, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा ना कि वो क्या कहता है, दूसरा जज क्या कहता है। क्योंकि एसेंशियली मामला ये है कि क्या साकिब निसार साहब ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की इस जज को या नहीं, क्योंकि अब मामला कोर्ट में है, ये सामने आएगा। तो अब अगर तो दूसरा जज जिसके साथ उन्होंने बात की अगर वो कहता है नहीं, तो राना शमीम साहब का मामला खत्म हो जाता है, क्योंकि उनकी जो एफिडेविट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उनके ऊपर फिर कंटेम्प्ट का चार्ज तो वो फ्रेम कर सकती है अदालत ना, क्योंकि एक गैर स्मार्ट मामला है, उसके ऊपर उन्होंने एफिडेविट दिया, वो अपनी जगह पर उन्होंने गलत बयानी की है, उसकी वजह से उन्होंने कंटेम्प्ट में लेके आए कोर्ट को, तो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स राना शमीम के साथ अब इस चार्ज को साबित करना, जो बोझ है, इसका वजन जो है वो राना शमीम के कंधों पे, जो उन्होंने इल्जाम आयद किया, इसको साबित करने का बोझ भी अब जस्टिस राना शमीम के कंधों पे होगा ना। हाँ, राना शमीम को तो खैर बुलाया जाएगा, वो कहेंगे कि ठीक है जी ये हुआ है, मैं तो समझता हूँ ये हुआ है, लेकिन ये तो एक ऐसी चीज है जो कि उन्होंने बाद में रिटायर होने के बाद, उन्होंने पहले तो बात नहीं की ना, इसकी बात की है। तो अब तो सारा चीज जो रिवॉल्व करती है वो उस जज पे रिवॉल्व करती है जिसके साथ के साकिब निसार साहब की बात वो कहते हैं हुई है, दुरुस्त है, उस पे रिवॉल्व करती है। अगर वो जज कहता है कि हाँ मेरे साथ बात हुई, तो मामला खत्म हो जाएगा। अगर वो कहता है मेरे साथ बात नहीं, तो भी मामला खत्म हो जाएगा। तो सारी चीज उस पर रिवॉल्व करती है। उसी के बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस शाइक। जस्टिस साकिब निसार साहब से 2-3 बातों को मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा। एक तो उन्होंने कहा कि मेरी बात जस्टिस आमिर फारूक से नहीं हुई, ये उन्होंने मुझे बताया, इसलिए हम उसको एज इट इज़ रिपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जस्टिस राना शमीम साहब ने कुछ ऐसे फ़ैसले दिए हुए थे जहाँ जुरिस्डिक्शन का इतलाक़ होता था और मैंने उनको सेट असाइड कर दिया था, और उसकी बिना के ऊपर उनका शिकवा था, और शिकवा ये था कि मेरी एक्सटेंशन का केस चल रहा था, लेकिन आपके वो ऑर्डर सेट असाइड करने की वजह से मेरी एक्सटेंशन कंप्रोमाइज़ हो गई। ये उन्होंने कहा कि दुरुस्त है पूरा बयान। बाज़ लोगों ने कहा कि आपने मेरी एक्सटेंशन नहीं होने दी, तो एक्सटेंशन उन्होंने कहा मेरे हाथ में नहीं थी, मैंने उनके कुछ करे हुए फ़ैसले सेट असाइड किए थे, जिसकी बिना के ऊपर उन्होंने शिकवा किया कि आपके इन फ़ैसलों के बायस
मेरी एक्सटेंशन का मामला ज़ेर गौर था, वो नहीं हो पाई। मेरी जस्टिस राना शमीम से बात नहीं हो पाई, मैंने कोशिश की, अगर अभी भी हो जाए प्रोग्राम में तो मैं आपको उस पर भी अपडेट करूँगा।